Hello, am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. तो आप लोगों ने कहाँ तक सॉल्व किया इसमें हिमांशु पांडे में अल्कोहल चैप्टर? बताइए। क्या हो गया सबको? अविंशु कहाँ तक किया आपने? Hello, Avingshu, can you hear me? अविंशु बाहर चला गया लगता है। हाँ रिया, आप बताइए आपने कहाँ तक किया? Hello, Riya, can you hear me? Hello, Riya, can you hear me? भव्य, आपने कहाँ तक किया? सर मैंने लास्ट 2 अटेंड नहीं किया था, तो उसके पहले तक जितना पढ़ाया था उसमें से कुछ कुछ किया है बीच बीच से। ओके, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कुछ डाउट है? 1 क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है। ओके, ओके, तो यहाँ पे रिएक्टेंट बेसिकली सेम है, BHCH2I, सॉल्यूशन अलग अलग है, ठीक है। दिस इज अ polar aprotic solvent, okay, and this is a polar इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, एक मिनट। कैसे ऐड कर रही है? Sir, your screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल। सर आप कुछ बोल रहे हैं? हेलो हाँ हेलो, हेलो। बोलिए। हेलो, नहीं ठीक है। ठीक है। आपने कहाँ तक सॉल्व किया ये अविंशु? सर मेरा मतलब फर्स्ट लेवल का थोड़ा बहुत हुआ है, मतलब मैं पूरा वो हुआ नहीं मेरा। लेवल 2? एक्चुअली मेरा एग्जाम चल रहा है। नहीं, लेकिन फिर भी 2 क्लास उधर बंद किए ना, सैटरडे, इधर संडे का क्लास बंद हुआ, कल का क्लास बंद हुआ, तो इसको कंप्लीट करना चाहिए था ना। आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाइए, जनवरी में ही है मेंस का एग्जाम, पता है ना। फॉर्म आ गया मेंस का, सबने भर दिया क्या? हेलो, बोलो आप लोग। सितंबर में भी आई थिंक आने वाला था।
तो देख लेना, उसका भर देना फॉर्म। और जनवरी में आपका एग्जाम है और आप होमवर्क करके नहीं आ रहे अभी तक, ऐसे कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा? तो थोड़ा एफर्ट बढ़ाना होगा अपनी साइड से, ठीक है? ओके, क्या कह रहे थे? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे I माइनस निकल जाएगा। इस केस में तो केस सिंपल है, बी के केस में आपका ये बन जाएगा, ठीक है? और ए के केस में क्या होगा, ए के केस में दिस हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक क्योंकि CF3 इधर निकला हुआ है, ठीक है? तो दिस इज गोइंग टू रिलीज H प्लस, और वो H प्लस आके इस पे OH लगा देगा। Then what about this PHCH2 minus? So this can act as a electrophile, ठीक है? PHCH2 plus this can act as a electrophile, और फिर ये क्या होगा, because this is highly activated, मतलब OH जब इधर लग जाए फिनॉल तो पैरा पोजीशन हो जाएगा ये वाला पॉइंट, वहाँ पे ये PHCH2 plus अटैक कर देगा, so this will make form. Is it clear, भव्या? सर ये मेरा डाउट नहीं था। Okay, किसका डाउट Yes, था sir. ये? हेलो, ये किसका डाउट था? हेलो, ये क्वेश्चन किसका डाउट था? इंटरनेट चला गया। ओके, किसका डाउट है ये क्वेश्चन नंबर 1? सर मेरा। रिया। यस सर। ओके, आपने कहाँ तक किया है सॉल्व रिया? आपने जवाब नहीं दिया था उस टाइम। सर मैंने 50 तक किया है। ओइशी आपने? ओइशी का तो सर देखा हमने, 130 तक किया है। ओके, सेकंड में किसी को डाउट है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ? सेकंड में डाउट होगा क्योंकि ये रिएक्शन हमने नहीं बताया, ठीक है? THO2 प्लस हीट क्या करता है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है? तो ये याद रखो। सर यहाँ H2SO4 से क्यों नहीं हो रहा है? H2SO4 से अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा, वहां से मतलब सेट से प्रोडक्ट बन जाएगा, कार्बोकैटायन बनाएंगे। और ये वाला चूंकि अल्कीन क्या है, अब ये हाइड्रोजन इस तरफ से हो सकता है, इस तरफ से हो सकता है, तो H2SO4 के साथ इस तरफ से होगा। दिस इज द जनरल केस, जनरली ऐसे ही होता है, मतलब जिसमें ज्यादा अल्काइलेटेड होता है उस तरफ बनता है। लेकिन THO2 थोड़ा उल्टा है, THO2 का मैकेनिज्म नहीं समझना है, बस देख लो इन्फॉर्मेशन की तरह इसको याद रख सकते हैं। इस केस में लेस अल्काइलेटेड प्रोडक्ट मेजर मिलता है। इज इट क्लियर? यस सर। बस याद रखना है THO2, ठीक है? देन क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, एनी डाउट? 3, 4, 5, 6, 4, 4। MgHg क्या करेगा? MgHg कपलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है? MgHg क्या काम करता है, किसी कार्बोनाइल पे अगर MgHg डालो तो ये यहाँ पे कपलिंग कर देता है, मतलब दो मॉलिक्यूल है ना, जैसे कोई भी कार्बोनाइल हो, RC डबल बॉन्ड O R डैश, इस पे अगर आपने डाल दिया क्या, MgHg, तो यहाँ पे कपलिंग हो जाता है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, CCOH, ठीक है, R डैश, और दूसरा एक मॉलिक्यूल जो होगा CR डैश, ठीक है? तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ऐसा कर लो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, PHCCH3 OCOPHCH3, ठीक है?
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, ये दोनों माइनस पे OH डाल देगा, ठीक है। एंड देन फिर क्या होगा, KMnO4 प्लस एक मिनट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, okay. एक मिनट, इससे मिलता जुलता रिएक्शन 5 है, 5 से शायद इसका कुछ आइडिया लगेगा, तो पहले 5 करते हैं, ठीक है। MgHg से पहले इसका कपलिंग हुआ, डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा, इस पे आपने H प्लस डाला, इस भी एक H प्लस पे अटैक करा, वो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। देन इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे क्या है, PH प्लस, ठीक है। फिर इधर से क्या होगा, फिनाइल शिफ्ट होगा, फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा, फिर इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, मिथाइल OH, इस कार्बन पे PH एंड Mp, ठीक है। तो इस केस में तो आपका आंसर हो गया ये C। तो पिछले केस में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है और उसके बाद क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है आपको? हेलो? यस सर। हाँ, तो 6 में देखते हैं, फिर डाइल्यूट की जगह यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, समझ गए। देखो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा तो वो क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिहाइड्रेशन मतलब ज्यादा आपके पास H2SO4 है, तो डिहाइड्रेशन अगल बगल से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्टेप वाइज करने का जरूरत नहीं है कि प्लस चार्ज आया फिर इधर से फिनाइल शिफ्ट करके फिर उस तरह से डिहाइड्रेशन हो रहा है। यहाँ पे H प्लस सीधे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी PHC डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर इस कार्बन पे भी ऐसा ही होगा, CH2 और इधर PH, ठीक है। बिकॉज इट इज कॉन्सेंट्रेटेड तो दोनों जगह पे इस तरह से ये अफोर्ड कर सकता है। अगर डाइल्यूट होता तो क्या होता, पहले एक जगह अटैक करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर मिथाइल शिफ्ट होगा, क्योंकि ज्यादा H प्लस नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो फिर से H प्लस इस पे अटैक नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में H प्लस ज्यादा है, तो इस पे भी अटैक करेगा, इस पे भी अटैक करेगा, दोनों जगह से डिहाइड्रेशन इस तरह से होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। हाँ, और इसका फिर आप मैकेनिज्म देख सकते हैं, KMnO4 के साथ फिर ये क्या करेगा, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है, राइट। हम लोगों ने देखा था कि अगर डबल बॉन्ड है तो क्या करता है, वहां पे जिस तरह आप उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जो आपका होता है, ठीक है, KMnO4 और H प्लस के साथ एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को हटा दो, यहाँ पे O डाल दो, O डाल दो, और नीचे एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसके जगह भी OH डाल दो, तो ऊपर का प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, PHC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, PH, और नीचे का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, O डबल बॉन्ड C, OH, दो बॉन्ड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और KMnO4 के साथ आई थिंक ये चीज हमने बताया नहीं है, ठीक है, तो अभी जान लो कि डबल बॉन्ड पे अगर आप एसिडिक KMnO4 डालते हैं, ठीक है, H प्लस इन KMnO4, तो प्रोडक्ट वही बनता है जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में बनता है,
ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो लाइक इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो ऑल को। किसका डाउट था ये? सर मेरा दिया। अभी क्लियर है आपको? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला आपने। किसने बोला क्वेश्चन नंबर 6? दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? सबसे पहले AlCl3 एंड दिस RCl इज देयर। तो ये दोनों मिलके क्या करेगा? R प्लस और AlCl4 माइनस बनाएगा, राइट? ठीक है। सर नाउ दिस R प्लस इज बेसिकली CmE3 प्लस। तो ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। कहाँ पे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है, बिकॉज OR इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। इज इट क्लियर? यस सर। आपने प्रोडक्ट बना लिया क्या? लेट अस से दिस इज OR और इस पे कट कट कट, दिस इज द प्रोडक्ट यहाँ पे जो बन रहा है। इस पे फिर आपने क्या किया? Cl2FeCl3 हेलोजिनेशन होगा। ठीक है। अब OR और CCS3 में ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है? बताओ रिया। Which is better activating group out of these two, OR and this methyl, बल्कि methyl जो भी है। और OR is better activating group, रेजोनेंस से दे रहा है। तो this is going to decide कि प्रोडक्ट किधर बनेगा। तो इस पे क्लोरीनेशन आप यहाँ पे या यहाँ पे करा सकते हो, दोनों केस में सेम प्रोडक्ट है। तो क्या हो जाएगा? दिस इज OCH3 बेसिकली OR, यहाँ पे आपने ऑर्थो पे क्लोरीनेशन करा दिया एंड इन द एंड आपने क्या किया? HBr के साथ हीटिंग। HBr क्या करेगा? तो H प्लस कहाँ? लोन पेयर को देखेगा। लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है, अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, CH3 के साथ बॉन्ड में तोड़ लेगा। बचेगा क्या? OH Cl एंड कट कट कट। इज इट क्लियर? आंसर क्या हो यस सर। जाएगा आपका? C हो जाएगा। ठीक है। इज इट क्लियर? आगे यस बढ़े। सर। देन क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 बताइए। 8। 8. Which of the following set of reagents would accomplish the following conversion? अच्छा, H plus PCCCS सब डाल दिया इसमें। CH4 दिया, BH2। ये रिएजेंट क्या करता है पता है आपको? आई थिंक ये बताया नहीं है हमने। ठीक है, तो इसको देख लो आप। ये रिएक्शन क्या होता है? ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। इस
इस पे अगर आप ये डालते हो क्या PPH होल 3 डबल बॉन्ड C H या फिर CR1R2 जो भी है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड के इधर है, इसके इधर से ये हटा दो, इधर से ये हटा दो, और इस पूरे चीज को जो ब्लू से हम जोड़ रहे हैं, इस पूरे चीज को इस कार्बन से जोड़ दो, और ये ऑक्सीजन और ये चीज हटा दो, ठीक है। क्या हो जाएगा कंपाउंड RC R डैश डबल बॉन्ड C R1 R2। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यस सर। हाँ, तो फिर इस रिएक्शन में देखते क्या हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में आपके पास ये क्या है, डबल बॉन्ड CH2। तो पहले स्टेप में स्टेप C हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इस कंपाउंड में जब आपने रिएक्ट कराया किससे, PH3P डबल बॉन्ड CH2 CH3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड PPH2 ये सब निकाल दो, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग C के साथ डबल बॉन्ड, पहले तो C के साथ CH3 इधर जो निकला है उसको निकाल दो, और इधर CH2 CH3। इज इट क्लियर? अब इस कंपाउंड में आप क्या कर सकते हैं, अब इस पे आपको एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कराना है, ठीक है। OH आपको किस साइड डालना है, इस साइड डालना है, इस साइड नहीं डालना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको BH2 कराना पड़ेगा, C हो जाएगा आंसर। इज इट क्लियर? बाकी सब ऑप्शंस को भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे पहले ऑप्शन में आपने क्या किया, RMGBr डाला, RMGBr इस पे क्या करेगा, 3 कार्बन जोड़ देगा, H प्लस फिर O- को H डाल देगा। PCC क्या करता है, PCC अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, राइट, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट हमारा अल्कोहल है, तो ये नहीं हो सकता। ये भी क्या है, लास्ट में PCC डाल रहा है, तो ये भी क्या, फाइनल प्रोडक्ट इसका अल्कोहल या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, जो कि नहीं है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल है। तो बचा C और D, और D ऑप्शन अगर आप करो इस कंपाउंड में, अगर आपने H2SO4 डाला, तो H2SO4 में क्या होगा, H प्लस ये वाला कार्बोकैटायन पे यहाँ पे OH आएगा, ठीक है, बिकॉज़ दिस इज द मोर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? इसको नोट यस करो, सर। इसको नोट करो, हम फिर बताते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 में से कुछ डाउट है? क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7, Br2 plus H2O HOBr। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाएंगे आप, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाएंगे, राइट। फिर इस पे क्या कराएंगे, बाहर से इस पे जो अटैक होगा किसका, H2O का। तो H2O का अटैक किधर से होगा, जिस साइड कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बने और एंटी फैशन में होता है। Br इधर से जिस साइड से निकलेगा, OH उसके ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जो भी Br का कॉन्फ़िगरेशन है उसका उल्टा होना चाहिए, मतलब इसका अगर ऐसे है तो इसका कैसे, ऐसे ऐसे डॉटेड डॉटेड होना चाहिए किसका, OH का, ठीक है। और सेम साइड होना चाहिए किसका, CH3 का। बेसिकली यही कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना है, ठीक है। फिर यहाँ से OH माइनस होगा तो Br का साइड पलट जाएगा, ठीक है। तो अब OH और OH क्या होंगे, सेम साइड आ जाएंगे, तो यहाँ पे OH और OH क्या है, सेम साइड है।
अब इसमें क्या होगा, क्या हो सकता है, NH2 माइनस, NH2 माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, एक मिनट, इसको ओवर तो नहीं किया हमने। हाँ नहीं, हमने गड़बड़ की, यहाँ पे ये नहीं बनेगा, ठीक है। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा, OH माइनस पहले बेस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से H प्लस खींचेगा, O माइनस लेगा और ये O माइनस फिर इसको Br माइनस बना के निकाल लेगा, तो यहाँ पे साइक्लिक एपॉक्साइड बन जाएगा। इज इट क्लियर ओइशी? ठीक है, फिर NH3 का इस पे अटैक होगा, SN2 फैशन में होता है, तो क्या होगा, OH और हमारा जो NH2 लगेगा यहाँ पे, उसका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होना चाहिए, तो ऊपर पे NH2 होना चाहिए और नीचे पे OH, इसमें भी NH2, इधर OH, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या है, NH2 और OH का कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होना चाहिए, तो NH2 और OH का कॉन्फ़िगरेशन उल्टा है, B हो जाएगा। इज इट क्लियर? एक मिनट, सी ऑप्शन में भी तो नहीं, बी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि बी NH2 और OH सेम साइड है, ठीक है, यहाँ पे उल्टा है, ए हो जाएगा। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन 11 to 13, कुछ डाउट है? 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, बोलिए सर। सर वो ऑप्शन ठीक नहीं होगा उसमें, कौन सा? आपका आवाज कट रहा है विंशु, आपका आवाज नहीं आ रहा है विंशु, आप टाइप करके भेजो, ठीक है। बाकी लोग बताओ, और कुछ डाउट आगे? क्वेश्चन नंबर 9 to 13, कुछ डाउट है? 10, an organic compound does not change the color of acidic dichromate solution, ठीक है, एसिडिक डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का कलर ये चेंज नहीं कर रहा है, मतलब इसके अंदर कोई, अच्छा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका DU देखेंगे, ठीक है, इसका DU क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, DU 1 आ रहा है, मतलब या तो इसमें एक डबल बॉन्ड है या रिंग है, चारों ऑप्शन रिंग वाले हैं, तो डबल बॉन्ड इसमें है नहीं, ठीक है, रिंग ही है, रिंग के कारण ये DU आ रहा है, ठीक है, ओके। देन इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ एसिडिक डाइक्रोमेट, एसिडिक डाइक्रोमेट का कलर कब चेंज होगा, जब इसमें कुछ अल्कोहलिक ग्रुप हो, OH ग्रुप हो, ठीक है, तो ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, खत्म, ठीक है। या फिर ऐसे देख लो, कंपाउंड A प्रोड्यूसेस एन अल्कीन which on oxidative cleavage, एक मिनट, does not change the color of acidified dichromate solution, अच्छा एक मिनट, हाँ अल्कोहल, देखो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट क्या करता है, वो अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करता है, राइट, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, अल्कोहल शुड बी आइदर 1 डिग्री और 2 डिग्री, बात समझ में आ रही है? अगर 3 डिग्री होगा तो उस केस में भी एसिडिफाइड डाइक्रोमेट का कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है हमारा आंसर, क्योंकि ये इसको अगर आपने करा दिया तो ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बिकॉज दिस इज 2 डिग्री, कैसे होता है वो हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो ये दोनों क्या करेगा, ये तो ईथर है, तो ये भी डीकलराइज नहीं करेगा, ये भी डीकलराइज नहीं करेगा, सॉरी ये भी डीकलराइज नहीं करेगा, ये भी डीकलराइज नहीं करेगा, ये भी डीकलराइज नहीं करेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड, ये पॉइंट क्लियर है सबको? 3 डिग्री अल्कोहल नहीं ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। देन कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4 प्रोड्यूसेस एल्कीन, अच्छा तो H2SO4 के साथ इसको रिएक्शन करके ये एल्कीन बना रहा है, और फाइनली ओजोनोलिसिस में देखो 6 के 6 कार्बन इधर से इंटैक्ट है, इधर के जो 6 कार्बन थे इधर के 6 कार्बन इंटैक्ट है, इसका क्या हम लोग इन्फेरेंस निकाल सकते हैं कि ये कंपाउंड हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि H2SO4 से रिएक्ट करते हैं इसका एक मिथेनॉल अलग हो जाएगा और फिर 5 मेंबर्ड रिंग अलग हो जाएगा, बात समझ में आ रही है? तो इसकी जब इसका जब डिहाइड्रेशन करके ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा तो उसमें 5 ही कार्बन होंगे,
हमारे कंपाउंड में 6 कार्बन है, ठीक है, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इन सब का देखो H2SO4 के साथ ये क्या करेगा, H+ ये कंपाउंड बना देगा, ये H2SO4 के साथ क्या करेगा, तो पेंटीन बना लेगा, ठीक है, और एक ये बाहर, ठीक है। अब इसका अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया है, ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का होगा कट कट डबल बॉन्ड O CH3, कट कट डबल बॉन्ड O CH3। अब कीटोन है तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका अगर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराया आपने तो क्या होगा, कट 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 डबल बॉन्ड, और नीचे क्या है, नीचे एल्डिहाइड अवॉल्व को नोटिस करो, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता तो इसमें ये प्रोडक्ट हो जाता है, इसमें ये प्रोडक्ट हो जाता है। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है और प्रोडक्ट में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप बन रहा है, तो लास्ट क्लास में हमने बताया था क्या होता है, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज कर जाता है, ठीक है, तो H की जगह OH हो जाएगा यहाँ। और कंपाउंड में क्या है, 3 ऑक्सीजन है, मतलब एक OH हो रहा है, तो हमारा आंसर D हो जाएगा। Is it clear to everyone? Okay, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 कुछ डाउट है? अंशु ने कुछ टाइप करके भेजा है। Why option C is not correct in question 7? क्वेश्चन 7 में ऑप्शन C क्यों करेक्ट नहीं है? ऑप्शन सी करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि NH3 का जो रिएक्शन होता है दैट इज ऑन SN2, ठीक है। SN2 किस पे होता है, SN2 हमेशा लेस अल्काइलेटेड साइड होता है, ठीक है, तो NH2 का अटैक इस कार्बन पे होगा, इस कार्बन पे नहीं होगा, तो इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एनी डाउट? हमेशा इस तरह से क्या होता है, कंपोजिट चार्जेस होते हैं, अगर ग्लास कंपाउंड के हाँ 11, 12, 13 में एनी डाउट? सर 11 concentrated K1 concentrated K2, okay. यहाँ पे आपको देखना है CH3 से बेटर हाइपर कंजुगेशन होगा, मतलब प्रोडक्ट किस में ट्रांजिशन स्टेट किस में ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट देख लो आप 11 में, इसका अगर आपने H+ यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इसका अगर आपने H+ कराया यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से ज्यादा कौन स्टेबल है बताओ, ऊपर वाला कि नीचे वाला? हाँ सेकेंड वन, ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा, सेकेंड वन का रेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 जल्दी जल्दी बोलो, बहुत सारा डाउट डिस्कस करते हैं। 12, 13, 14 में कुछ डाउट है? नहीं है, okay. 15, 16, 17 भव्य आपको डाउट नहीं हो रहा है कुछ भी? सर मैंने बहुत सारा किया नहीं है। ओह कौन सा नहीं किया है? सर जो लास्ट 2 क्लास में जो पढ़ाए थे उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है, मतलब उसके पहले तक में जितना है वो किया है। लास्ट 2 क्लास में हमने बस फिनोल्स के रिएक्शन पढ़ाए थे, और सर ईथर स्टार्ट किए थे। ईथर, अच्छा ईथर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक, चलो ठीक है, तो उसका हम वीडियो डाल देंगे तो फिर आप देख लेना, ठीक है। हाँ आप बताइए ओइशी एंड रिया, आप दोनों को क्या डाउट है? 14, ये 13 नंबर हो गया क्या? सर 12, 13 12, 13 13 होगा, 12 नंबर C2H5 OH+,
molecule A in the reaction is. Okay. H plus से रिएक्ट करने पे क्या हो रहा है, ये कंपाउंड दे रहा है, मतलब ये कंपाउंड यहाँ पे दो, सबसे पहले इसका DU देखो, DU कितना है, 0 है, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, लीनियर है, इसमें कुछ डबल बॉन्ड जैसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और इसको डिहाइड्रेशन पे ये बन रहा है, तो ये कंपाउंड आपका क्या रहा होगा, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कंपाउंड आपका यही रहा होगा, इस पे आपने H प्लस डाला होगा, कट कट करके ये कंपाउंड बन गया होगा, ठीक है। तो ये आपका मेन कंपाउंड हो गया, तो बस आगे तो गेम ओवर है। फिर इसका आप K2Cr2O7 से करा दो, K2Cr2O7 से इसका कराने के बाद क्या होगा, ऊपर ये हो जाएगा आपका COOH, नीचे ये कंपाउंड हो जाएगा C डबल बॉन्ड और CH3, फिर इस कंपाउंड का आपने क्या किया, CH3O प्लस के साथ अच्छा, तो यहाँ पे स्टेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ में, ठीक है। ये आपका एसिडिक पोर्शन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड पोर्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है आपका एल्कोहल है, स्टेरिफिकेशन करा दो दोनों में, क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड लाइक दिस, ये आपका ये कंपाउंड हो गया। अब इसका आपने करा दिया LiAlH4 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा CH2OH, और इधर क्या हो जाएगा, ये CHOH CH3, ठीक है। आंसर क्या हो गया आपका, देख लो चार ऑप्शन में से कौन सा वाला है, ये वाला लग रहा है मेरे को, डी हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके देन, और बताइए 13 हो गया। नो सर 13। 13 में NH3 क्या है, NH3 सीधे SN2 पर आएगा, SN2 पर आएगा तो इस तरफ अटैक होगा, ये खुलेगा, और इधर NH2 और OH जो होंगे आपके, ठीक है, इस तरफ NH2 लग जाएगा, बेसिकली NH2 इधर लग गया, तो आपका कंपाउंड या तो C हो सकता है ऑप्शन, या तो B हो सकता है। अब ये क्या करेगा, तो ये क्या है, NH3 इज हाइड्राजोइक एसिड, ठीक है, ये तुरंत टूटता है H प्लस एंड N3 माइनस में, H प्लस क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट करेगा, ठीक है। नाउ द कंपाउंड इज डिफरेंट, O पे प्लस है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। अब इसमें N3 माइनस किधर अटैक करेगा, N3 माइनस उधर अटैक करेगा, कार्बोकैटायन उस तरफ बनेगा जिस तरफ कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे SN2 नहीं होगा, ठीक है, इसलिए कि इसमें SN2 हो रहा था, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। N3 माइनस यहाँ पे ऐसे जगह अटैक करेगा जहाँ पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो इधर से अगर टूटेगा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा विच इज 3 डिग्री हाईली स्टेबल, सॉरी 2 डिग्री हाईली स्टेबल, और अगर इधर से खुला तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन 1 डिग्री विच इज अनस्टेबल, तो इधर नहीं टूटेगा, इधर टूटेगा, ऐसे ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो CH3 और N3 सेम कार्बन पे, और इधर सी कार्बन से क्या है, सॉरी इस कार्बन से OH लगा है, ठीक है। किस ऑप्शन में देखना हो रहा है, देखो ओ तेरी, दोनों ऑप्शन में हो रहा है, बी में भी हो रहा है और इसमें भी वही हो रहा है, तो ए में क्या डिफरेंस है फिर, ये तो सेम ही है ना, दो ऑप्शन है आंसर, OH और NH2, अच्छा इसमें ट्रांस टाइप के हैं, OH और NH2 ट्रांस टाइप के होंगे क्या, हाँ ट्रांस टाइप के होंगे, ठीक है, क्योंकि SN2 में एंटी होता है ना, C हो जाएगा आंसर। इज इट क्लियर? सर और बोलो 14 15 16 17 14 POCl3 pyridine, ओके। तो यहाँ पे POCl3 क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है, ठीक है, एंटी फैशन में, तो यहाँ पे OH और H क्या है, सिन फैशन में है, तो सेम साइड से नहीं निकाल पाएगा, OH और यहाँ वाला जो H होगा ये निकाल सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका ये हो जाएगा, कंपाउंड A आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ये है। बी में क्या है, OH और H इधर है, और अल्काइलेटेड प्रोडक्ट भी है तो इधर से होगा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस देन और बताइए 15 16 17 बोलो 15 16 17 में कुछ डाउट?
70। Which of the following will show positive arrow forms? अच्छा ये हमने पढ़ाया नहीं है, ठीक है, इसको अभी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, अगले चैप्टर में एल्डिहाइड्स पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस अभी होंगे, उसको आप मार्क करके रख लो। एल्डिहाइड्स कीटोन्स डिस्कस करने के बाद हम लोग उसको फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है, सॉरी एल्डिहाइड कीटोन्स करने के बाद उसको डिस्कस, ठीक है, ओके। और बताइए 19, 20, 18। ठीक है, 18, 19, 20 बताइए जल्दी। सर 20। 20 H प्लस क्या क्या करेगा, एक मिनट, मेरे बुक में इसका कुछ मार्क करके रखिए, शायद आंसर गलत है वैसे इसका। ओके इसका शायद आंसर गलत है, चलो ठीक है, अब देखते हैं। H प्लस इस पे क्या करेगा, H प्लस यहाँ पे O पे अटैक करेगा सबसे पहले। अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जब भी किसी कंपाउंड में H प्लस के पास ऑप्शन हो, ठीक है, मतलब कुछ डबल बॉन्ड हो उस पे अटैक करने के लिए और OH हो, तो किस पे अटैक करेगा वो, डबल बॉन्ड पे या H प्लस पे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सोच के बताओ आप लोग, ठीक है। H प्लस को H प्लस वहां पे अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के हिसाब से बहुत कम हो, ठीक है, तो लोन पेयर जो होता है उस पे न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो दो दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस पे, दोनों कार्बन एटम्स के, ठीक है, तो हमेशा जनरली क्या होता है, हमेशा नहीं, जनरली H प्लस जो है दैट विल प्रेफर टू अटैक ऑन लोन पेयर नॉट डबल बॉन्ड। इज इट क्लियर? सर रिपीट कीजिए। H plus prefers attack lone pair rather than डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या है, दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में वहां से इलेक्ट्रॉन लेना H प्लस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन टू लोन पेयर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, बस इस रूल के लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस है जो कि हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आ जाएंगे, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जिसमें डबल बॉन्ड पे अटैक करने से कोई रिंग बन रहा हो साइक्लिक, ठीक है, 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग, तो इसके एक्सेप्शंस होते हैं बहुत सारे। पहला एक्सेप्शन है व्हेन साइक्लिक रिंग इज गेटिंग फॉर्म, साइक्लिक रिंग 5 or 6 membered cyclic ring is getting formed if double bond is attacked first, ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो कि डबल बॉन्ड पे पहले अटैक करने से क्या होता है, साइक्लिक रिंग बन रहा है, जैसे आई थिंक किसी एग्जांपल 1 2 3 4 5, ओके एग्जांपल हमने गलत ले लिया, इसको मान लो आप ऐसे, ठीक है, तब ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। अब 5 मेंबर रिंग का ये एक्सेप्शन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये मान लो आपका कंपाउंड, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने रिंग पे पहले अटैक कराया, सॉरी रिंग पे नहीं, दोनों केस लेते हैं, ठीक है, केस 1, केस 1 में आपने क्या किया, H प्लस का अटैक किस पे कराया, लेट अस से OH पे, तो क्या होगा, H2O निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है, और ये कार्बोकैटायन फिर एज इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग बन जाएगा, 1 2 3 4, और 3 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और 4 पे क्या आ जाएगा, मिथाइल, और इसका फिर एलिमिनेशन करोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 4 मेंबर रिंग बन जाएगा। दिस इज केस 1 अगर लोन पेयर पे अटैक होता है, ठीक है।
इसी का केस 2 देख लेते हैं। अगर आपने पहले किस पे कराया अटैक, मिथाइल पे, ब्लू कलर से, केस 2 पे आपने क्या किया, जो आपका H+ है इसको आपने अटैक किधर कराया, इधर डबल बॉन्ड पे। तो कार्बोकैटायन किधर बनेगा, इस तरफ ज्यादा स्टेबल है, तो इस तरफ कार्बोकैटायन आपने बना दिया प्लस, OH। अब ये प्लस चार्ज अगर इस पे OH पे अटैक करे तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा, ठीक है। एंड ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन से एक मिथाइल निकाल दो, ठीक है। तो दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो these are few, this is a exception जहाँ पे डबल बॉन्ड पे पहले अटैक होगा rather than OH, ठीक है। लेकिन जनरल रूल यही होता है कि OH will be attacked in preference to double bond. Is it clear to everyone? ये रूल और उसका एक्सेप्शन दोनों क्लियर है सबको, ठीक है। हेलो, यस सर। सर आप ये स्क्रीन थोड़ा रख सकते? हाँ ठीक है, स्क्रीन रहेगा इधर ही। क्लास के बाद मतलब आपको ग्रुप पे चाहिए, ठीक है, हम इसको भेज देंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हमने ये डिस्कस क्यों किया ये पूरा चीज, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन आ रहा था। H+ यहाँ पे डबल बॉन्ड पे भी अटैक कर सकता है, सॉरी, या फिर ये ऑक्सीजन पे भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो जनरल रूल यही होगा कि ऑक्सीजन पे करेगा, डबल बॉन्ड पे नहीं। तो ऑक्सीजन H+ आपने इस पे अटैक कराया, क्या बन जाएगा, O पे H लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। फिर ये कार्बोकैटायन इस डबल बॉन्ड पे अब अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ज्यादा घिचपिच नहीं करते हैं, साफ साफ। ये क्या हुआ, इधर OH आ चुका है आपका, और इधर 2 मिथाइल ग्रुप है और एक पॉजिटिव चार्ज। इसने क्या किया, इस पे बॉन्ड बना लिया, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, कट कट यहाँ पे मिथाइल मिथाइल, ठीक है। फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस पे अटैक कर सकता है, OH मिथाइल मिथाइल, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देख लो ऑप्शन किससे मिलता जुलता है, ये वाला ऑप्शन मेरे को मिलता जुलता लग रहा है, C हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। आंसर क्या है, C ही है, मेरे पे मार्क किया हुआ था, चलो C ही है। सर आप वो स्लाइड थोड़ा फिर से दिखाएंगे, मतलब वो सेकंड केस, मतलब वो 2 केस वाला। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया इसको सबने? हेलो, यस सर। ओके, ठीक है। 20 समझ में आ गया, 21 में भी डाउट है? सर यहाँ पर भी
ओ हाँ पे सेम अटैक काम कर। होगा, ओ पे अटैक करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, फिर इसको आप थोड़ा रीअरेंज करके बनाओ, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। 22, 23, 24 इन सब में कुछ डाउट है? सर 23। 23 H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा, H2O निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, रिंग ओपनिंग होगा। ठीक है, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गया, जिसपे एक ऑक्सीजन है। पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे आएगा? 2 कार्बन पे। ठीक है, मतलब ये कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख लो कौन सा एलिमिनेशन करा सकते हैं, ये करा सकते हैं C। ठीक है, यस सर। और बताओ। ट्वेंटी 25, 26 इन सब में से 25। 25। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। Br2 क्या करेगा? Br2 सबसे पहले साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना दिया आपने। अब उसके बाद आपके पास सॉल्यूशन में क्या है? ये OH माइनस है, तो ये अटैक कर सकता है। ठीक है, किधर से अटैक करेगा? अगेन ये आपका जो रिएक्शन होगा, दिस इज नॉट इन SN2, ये इस तरह से खुलता है। हमने बताया था आई थिंक, ब्रोमीन कैसे खुलता है? जिस तरफ कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो। इधर से अगर खोलेंगे कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा अनस्टेबल, नहीं खुलेगा इस तरह से। O माइनस इधर से अटैक करेगा, ये इधर खुलेगा, तो कार्बोकैटायन इधर बनेगा, दैट इज स्टेबल। ठीक है, तो कंपाउंड आपका क्या होगा? खटखट, और बगल वाले कार्बन पे Br, CH2, CH2। ठीक है, और CH2, फिर CH से CH3 निकला हुआ, और OH। ठीक है, तो 6 मेंबर रिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंपाउंड, ए हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, देन 26, 27, 28 एनी डाउट? 26 आई थिंक डाउट होगा। 26। 26 थोड़ा लेंदी है, हम बनाते हैं। ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस एक्चुअली आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसका आपने क्या किया? H प्लस डालना, कहीं भी डाल दो, इस पे डाल दिया आपने, H2O निकल गया, 5 मेंबर रिंग ओपनिंग करा दो। ठीक है, रिंग ओपनिंग कराएंगे तो क्या होगा? नंबरिंग कर दो। ठीक है, नंबरिंग बहुत जरूरी है रिंग ओपनिंग में। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बना दो। ठीक है, 5 मेंबर रिंग बना दिया आपने, 1 2 3 4 5। और इसमें 4 नंबर पे क्या निकला है? CH2OH निकला है। 5 नंबर पे क्या निकला है? CH2OH निकला है। पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 2 पे आएगा। ठीक है, तो इसका आपने करा दिया डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज का एलिमिनेशन करा के। ठीक है, यहाँ पे आपने कर दिया CH2OH, CH2OH। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, सेम प्रोसेस आप रिपीट करो। अगेन H प्लस है, कहीं पे भी एक जगह अटैक करा तो H प्लस यहाँ पे खोल दो, यहाँ पे कार्बोकैटायन आ गया। अगेन रिंग ओपनिंग, नंबरिंग करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बनेगा। 6 मेंबर रिंग बना दिया हमने, 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 1 पे क्या है? कुछ नहीं है। कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव चार्ज दे दो। कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड है। 6 पे क्या है? CH2OH निकला है, 6 पे CH2OH निकला है। ठीक है, अगेन इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज का आप एलिमिनेशन करा तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर ऑलरेडी है, और यहाँ पे क्या है? OH आ गया। ठीक है, फिर इस पे आपने H प्लस डाला, H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा, H2O निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। 6 मेंबर रिंग एक्सपेंड नहीं करता है, हमने बताया था पहले, तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये फाइनली ये आपका कार्बोकैटायन बना हुआ है। ठीक है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, अनस्टेबल होगा, इधर से हाइड्राइड शिफ्ट होगा ताकि कार्बोकैटायन क्या बन जाए? 3 डिग्री बन जाए। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया,
अब यहाँ से हाइड्रोजन से एलिमिनेशन करा दो आप, ठीक है, बेंजीन बन जाएगा, इनफैक्ट टॉल्यूइन बन जाएगा। इज इट क्लियर? यस ओके, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया? टॉल्यूइन हो गया। अब वापस चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ए आपका क्या है? ए इज बेसिकली योर टॉल्यूइन, CH3। अब इस पे आपने क्या करा है? दिस इज फीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। फीडल क्राफ्ट असाइलेशन यहाँ पे क्या होगा, थोड़े अलग स्टाइल से होता है एनहाइड्राइड के साथ। आई डोंट नो आप लोग को बताया गया कि नहीं, देख लो, क्लास 11th का है ये चीज। फीडल क्राफ्ट असाइलेशन एनहाइड्राइड के साथ कैसे होता है? बेसिकली जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? 25 25, ठीक है, 25 नंबर दे देते हैं। हाँ, क्या है इसमें? इलेक्ट्रोफाइल CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 AlCl3, यही है क्या? देखो एक बार 25 नंबर क्वेश्चन। 25 तो ये नहीं है, 26 है ये, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है? AlCl3 इज अ ल्यूइस एसिड, ठीक है। जहाँ पे इसको ऑक्सीजन दिखेगा, मतलब लोन पेयर दिखेगा, नेगेटिव चार्ज दिखेगा, वहां पे ये अटैक कर देगा। तो इसको ये यहाँ पे दिख सकता है इस ऑक्सीजन पे, या फिर यहाँ पे दिख सकता है इस ऑक्सीजन पे। अब अगर आप इसका रेजोनेंस कराओ, रेजोनेंस में क्या हो रहा है? इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो AlCl3 कहाँ अटैक करेगा? ऊपर की नीचे? जल्दी बोलो। ठीक है, तो आई वाज आस्किंग कि रेजोनेंस अगर आप करा के देखो, रेजोनेंस करा के देखो आप, तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है रेजोनेंस में, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो AlCl3 किस पे अटैक करना प्रेफर करेगा? ऊपर वाले ऑक्सीजन पे कि नीचे वाले पे? बोलो वाल को। सर ऊपर वाला। ऊपर वाले पे अटैक करेगा, ठीक है। ऊपर वाले पे करा दो अटैक, CH3 C, यहाँ पे C पे प्लस आ गया, इधर O माइनस, और ये बॉन्ड बना है किससे? AlCl3 से। C पे प्लस चार्ज आया तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा इसको, डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर CO माइनस, सॉरी, डबल बॉन्ड इधर O बना दिया, O पे प्लस चार्ज आ गया, सॉरी, डबल बॉन्ड O CH5, ठीक है। O पे प्लस चार्ज आया, इधर से खींच लेगा, बचेगा क्या? ऊपर वाला कंपाउंड हो गया आपका O माइनस, डबल बॉन्ड O AlCl3, नीचे वाला क्या कंपाउंड हो गया? CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। तो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ असाइलियम आयन। क्लियर है सबको? बोलो वाल को। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हो रहा है सबको समझ में आया? एनहाइड्राइड के थ्रू, ठीक है। एनहाइड्राइड के थ्रू इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट हो गया। इलेक्ट्रोफाइल अब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप पे किधर अटैक करेगा? पैरा पोजीशन पे या फिर ऑर्थो पे, ठीक है। सारे प्रोडक्ट हमको पैरा वाले दिख रहे हैं तो हम पैरा वाले ही बनाएंगे। पैरा वाले पे हमने बना दिया, दिस इज CH3 एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका प्रोडक्ट बी हो गया। KMnO4 क्या करेगा? तो KMnO4 जब हीटेड होता है तो बहुत खूंखार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बेंजीन पे खासकर। इधर एक भी हाइड्रोजन दिखे, एसीटोन, कीटोन, एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो भी दिखे उस सबको COH में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा। सी का आंसर आपका हो जाएगा डी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, तो आप लोग क्या करो, जो भी नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा है सबको नोट करते चलो, ठीक है। ये तो फिर सर आप क्लास, वो प्रीवियस वाला स्लाइड में थोड़ा जाएंगे, मतलब जिसमें आप लोग हम्म
सर हमें क्या सारे रिएजेंट्स का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा? ऑब्वियसली, मतलब स्पेशली जो क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो तो आप लोग बनाते ही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन हाँ करते टाइम भी हो सकता है कुछ नया आपको दिखे, ठीक है, क्योंकि सब चीज क्लास में डिस्कस नहीं होता है, कुछ जब क्वेश्चन सॉल्व करते करते आता है तो उसको भी आप एक जगह नोट करते रहो, ठीक है। Yes. जैसे इस क्वेश्चन में आई थिंक ये सब इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता होगा, इससे टोल्यूइन कैसे बनता है, हालांकि वो भी स्टैंडर्ड रिएक्शन है, क्लास 11th में कराते हैं रिंग ओपनिंग में, ठीक है। ये भी असाइलियम वाला फिडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये भी ईएएस का हिस्सा है क्लास 11th का। ये KMnO4 का जो ऑक्सीडेशन है, दिस इज आल्सो इन क्लास 11th, ठीक है। तो अगर आपको कुछ एक तो क्लास 11th का रिवाइज करो, और ऊपर से अगर कुछ उसके अलावा भी नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो जस्ट राइट इट डाउन एंड मेक श्योर यू रिवाइज इट, कीप रिवाइजिंग इट। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? एक और इससे मिलता जुलता रिएक्शन है, ठीक है, वो भी आएगा आई थिंक इसी चैप्टर में। उसमें 3 मेंबर्ड रिंग से बेंजीन बन जाता है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर है सबको? क्या हो गया? शॉक में एकदम। ओके, नोट कर लो इसको आराम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 बताइए। बोलो वाल को, इधर कुछ डाउट? नहीं है? 29, 30, 31 ठीक है। ओके, 32 टू 35 ये सब सर 32 सर। बोलिए। 32 के पहले भी कुछ है? चलो ठीक है, देखते हैं। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किस में हो रहा है? ओके, तो सोडियम के साथ क्या करेगा, H2 गैस रिलीज होगा, यहाँ पे आयन बनेगा, CH3 बस इस पे जुड़ जाएगा, तो A में ही रिटेंशन हो गया, ठीक है। इस कार्बन पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो रिटेंशन ही होगा। इज इट क्लियर ओइशी? हेलो ओइशी, इज इट क्लियर? यस सर। और इसमें किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में आपको डाउट था क्या? बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे OTS क्या करेगा, तो यहाँ पे H हटा के TS लग जाएगा, OTS, और फिर जब इसका अटैक होगा तो यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इन्वर्जन हो रहा है, रिटेंशन नहीं, ठीक है। PCl5 क्या करेगा, तो PCl5 मैंने बताया था, SOCl2 और PCl5 क्या होता है, रिटेंशन के साथ काम करता है, ठीक है। तो रिटेंशन करा तो यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, फिर O- अगर इस पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ हमारा। SOCl2 क्या करेगा, ये भी वही काम करेगा, OH हटा के Cl लगा देगा, और फिर KCN का होगा तो फिर इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में बस रिटेंशन हो रहा है, बाकी में इन्वर्जन। क्लियर है ओइशी? सर बोलिए। first option it is that Williamson ether synthesis. Which That one? was first option. फर्स्ट ऑप्शन दिस इज, हाँ, काइंड ऑफ विलियमसन इथर सिंथेसिस। सर उसमें तो SN2 होता है प्रोसेस। विलियमसन में नहीं, विलियमसन एक मिनट, विलियमसन इथर सिंथेसिस में RO- and CH3 into Br। विलियमसन में और इसमें कुछ डिफरेंस है आई थिंक। विलियमसन में क्या होता है, ओके ओके, समझ रहे हैं, ठीक है, आपका डाउट समझ गए। देखो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आप बस इसको रटो मत, ठीक है, कि कैसे इन्वर्जन हो रहा है। SN2 करा के भी
SN2 तो दिस इज गोइंग टू अटैक हेयर और इस वाले कार्बन पे इन्वर्जन होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखो ये वाला जो कार्बन है आपका Br, इस पे इधर से RO माइनस जो आया तो इसको इन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये इसका कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज नहीं हुआ ना, यू आर गेटिंग। यस सर। अगर यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पे लेटर से ये कार्बन कायरल होता CH3 और मे बी C2H5 होता, तो इस कार्बन पे इन्वर्जन होता, R पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है एंड दिस इज योर पार्ट ऑफ R। बात समझ में आ रही है? यस ओके देन 33 34 35 कुछ डाउट नहीं है? चलो ठीक है। 36 37 38 कुछ डाउट नहीं है? 36 हाँ, MnO2 हमने बताया था, MnO2 क्या करता है, पे ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। तो अलाइलिक हाइड्रोजन हमारा ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, दूसरा वाला इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, C हो जाएगा। यस और 37 38 39 इनमें कुछ डाउट? 38 38 अच्छा, ये अगेन इसको छोड़ सकते हैं, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके और 39 40 39 40 में कुछ डाउट? तो 39 नहीं, 39 ओके। OH H प्लस इस पे अटैक करेगा, OH लग गया, ठीक है। फिर क्या होगा, इधर से टूटेगा या इधर से, बताओ लेफ्ट या राइट? रिया बोलो रिया। लेफ्ट लेफ्ट साइड से, क्यों? लेफ्ट साइड से नहीं टूटेगा ना, लेफ्ट साइड से सादा सा कार्बोकैटायन अनस्टेबल बन रहा है, विनाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। यस तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, इधर से ये टूट जाएगा। तो इधर वाला कंपाउंड आपका क्या बन गया, डबल बॉन्ड OH, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए है, लेकिन आंसर बी होगा, क्यों? टॉटोमेरिज्म, ठीक है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगा, ये इस तरफ रीअरेंज कर जाएगा, ठीक है। दिस इज द इनॉल फॉर्म, इसी का ये क्या है, कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए आंसर बी दिया है। इज इट क्लियर? यस सर। देन 40 41 42 43 कुछ डाउट है? नहीं है, ओके। देन 42 43 44 इधर कुछ डाउट? सर 41 40 41 अच्छा। MnO2 अगेन सेम काम करेगा, एलाइलिक पोजीशन पे ऑक्सीडेशन करा देगा, तो ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये चीज फिर क्या करेगा, ये चीज, तो ये चीज न्यूक्लियोफाइल है बेसिकली, ठीक है। CH3 मतलब बेसिकली C2H5O माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल। तो या तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है, ठीक है, या फिर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है, अगर इसका इसका रेजोनेंस करा दिया आपने तो, ठीक है। तो ऊपर वाले से मेरे को प्रोडक्ट ऑप्शन में कुछ दिख नहीं रहा है, तो नीचे वाले से बनाएंगे, ठीक है। हाँ, नीचे वाले से अगर आपने करा दिया क्या होगा, ये रेजोनेंस से इधर जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आया, दिस इज O माइनस, और यहाँ पे प्लस जो होगा उस पे O C2H5, ठीक है। और फिर यहाँ पे ROH है तो H ये दे देगा, यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन गया डबल बॉन्ड HO C2H5, ठीक है। अगेन दिस इज इनॉल, इसका कीटो फॉर्म बना लो, दैट विल बी आंसर। इज इट क्लियर? इसको नोट करो जल्दी से।
ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? ओके, तो अभी 7:30 होने वाला है, 7:30 से अगला क्लास है मेरा। तो आप लोग एक काम करो, जिनका एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुआ है वो फ्राइडे तक कंप्लीट करो, और ओइशी ने कंप्लीट कर लिया तो ओइशी यू कैन गो टू द पैसेजेस, ठीक है? लेवल 3 का जो कॉम्प्रिहेंशन शुरू है दैट यू कैन अटेम्प्ट एक्सरसाइज 3, ठीक है? सो देयर आर अराउंड कितना क्वेश्चन है? 25-30 क्वेश्चंस आर देयर, 24 क्वेश्चंस आर देयर। तो एक्सरसाइज 3 एंड इनफैक्ट मैट्रिक्स मैच आल्सो यू कैन ट्राई, मतलब इधर 5-6 क्वेश्चन है, ठीक है? और बाकी सब लोग लेवल 2 कंप्लीट करके रखते हैं, ठीक है? बाय फ्राइडे आई वांट एट एनी कॉस्ट, मतलब आप लोग का 6 बजे तक इधर आ जाना चाहिए पीडीएफ सब अटेम्प्ट करके, ठीक है? सर चलो ठीक है, वीडियोस अपलोड कर दीजिएगा, बस एक ही वीडियो हाँ अपलोड है वीडियो डे 1 का। ठीक है, हम ओके हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है? दिस वन टू। चलो ठीक, ओके चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, फ्राइडे तक सब लोग कंप्लीट करके भेजो, ठीक है? और थोड़ा सीरियस हो जाओ, अभी आपका मेंस आने वाला है नजदीक। 11th के टॉपिक्स भी आप रिवाइज करते रहो, स्पेशली ऑर्गेनिक तो साथ में आप लोग रिवाइज